हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बाहर कहीं आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन लीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छा पौष्टिक भोजन लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। कोरोना से हमको अगर लड़ना है तो हमको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए, तो पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा। ये शायद आपको कम सुनने मिले, पर हम इसको हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा। तो डिस्काउंट होता क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसमें से हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अंकित मूल्य से मतलब हमारा जो एमआरपी रहेगा, जिसको मार्क प्राइस बोल सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एमआरपी। एमआरपी माइनस जो भी हमारा जो सेलिंग प्राइस जिस पे हम बेच रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? सेलिंग प्राइस। अब मैं इसको सीधे से एग्जांपल में आपको अगर बताऊं तो क्या बोलूंगा कि मान लीजिए अगर मैं कोई चीज 100 रुपए प्रिंट रेट रखा है, मैं कोई चीज अगर कोई चीज में बेच रहा हूं, मैंने इसका प्रिंट रेट अगर 100 रुपए रखा है और मैंने बोल दिया अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कि भाई मेरे पास आए, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि मैं इसमें 20 रुपए कम में दूंगा भैया। मैं क्या बोलूंगा? इसमें 20 रुपए कम में दूंगा। तो मैंने क्या किया? 80 रुपए में दे रहा हूं ना, 80 रुपए में दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एमआरपी, जिसको मैं बोलूंगा अंकित मूल्य। क्लियर है? और 80 क्या हो गया हमारा? 80 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारा डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो 20 रुपए का दे रहा है ना। हम इसी के बारे में जानेंगे। हम इसी के सारे टॉपिक्स को, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दी, डिस्काउंट क्या होता है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं, जिससे कि आपको और स्थिति अच्छे से क्लियर होती चलेगी। वो रिजल्ट्स हैं, वो ये हैं। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको एग्जांपल के तौर पे सारी चीज क्लियर करूंगा। जैसे कि मैं बात करता हूं 5 चीजें में, जैसे कि एग्जाम डिस्काउंट होता कैसा है। जैसे मैं बोल दिया 5 वस्तुएं खरीदने पर, 5 वस्तु खरीदने पर आपको 4 मुफ्त मिल रही हैं। 4 मुफ्त दे रहा है वो, 4 मुफ्त दे रहा है। क्लियर है? 5 वस्तुएं खरीदने पर वो आपको 4 मुफ्त दे रहा है। तो एक वस्तु जो है हमारा, एक वस्तु का मूल्य अगर मैं मान लीजिए रख लेता हूं, एक वस्तु जो है हमारी, उसका मैंने मूल्य मान लीजिए रखा 10 रुपए। एक वस्तु का मैंने मूल्य 10 रुपए रखा। तो आप बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूं, बेचने की बात करूंगा यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितनी वस्तुएं जा रही है हमारी? 5 और 4, 9 ही जा रही है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी 5 वस्तुएं मैंने बेची, हम क्या बोलेंगे? मैंने 9 वस्तुएं बेची, क्योंकि भाई मेरे पास से तो 9 वस्तुएं गई ना, खरीद के तो मैं टोटल ही लाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं अगर बोलता हूं 9 वस्तुओं को बेच रहा हूं, मैं 9 वस्तुओं को अगर मैं बेचता हूं, 9 वस्तुओं का अगर मैं बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं अगर मैं, तो इसका 9 वस्तुओं का हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? हमारा 9 वस्तुओं का हमारा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य मतलब जो हमारा मार्क प्राइस है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं 9 वस्तुएं बेच रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जैसे कि 90 हो गया। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी शॉप में जाते हैं, अगर वो एक साबुन की टिकिया 10 रुपए की दे रहा है, एक साबुन की टिकिया 10 रुपए की दे रहा है, और अगर उसने बोल दिया कि भाई आप अगर 8 लोगे, अगर आप 8 लेते हो तो मैं 2 आपको फ्री दे दूंगा। इसने ये बोला, इसने क्या बोला कि अगर भाई आप 8 लेते हो तो मैं 2 आपको फ्री दे दूंगा। तो वैसे ही अगर मैं 8 लेता हूं तो 80 रुपए का हुआ, और प्लस 2 मेरे को मिल रही है, तो 20 रुपए का जो था ये मुझे फायदा मिल रहा ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति जो है अगर 5 वस्तुएं बेच रहा है और 4 मुफ्त में दे रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितनी वस्तुएं जा रही है? उसके पास से 9 वस्तुएं जा रही हैं। तो उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा? 90 होगा ना। 90 रुपए का अंकित मूल्य है।
₹90 का अंकित मूल्य। अगर मैं यहाँ पे साबुन की बात भी करता हूं तो टोटल 10 साबुन जो थे उसका अंकित मूल्य कितना होगा हमारा, 10 ही होगा, तो क्या हो गया 100 हो गया टोटल। वैसे यहाँ पे 9 वस्तुएं थी, इनका जो अंकित मूल्य क्या हो गया 90 हो गया। क्लियर हो गई बात, 90 हो गया। अब बात करते हैं हम 5 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जो 5 वस्तुएं जो बेच रहा है, वो 5 वस्तुएं बेच रहा है ना, ये मेरा हो गया मार्क प्राइस। अब 5 वस्तुएं जो हैं वो बेच रहा है, 5 वस्तुएं वो बेच रहा है, सेल कर रहा है वो, तो इसका कॉस्ट क्या होगा 50 होगा। कितना होगा 50 होगा। डिफरेंस में निकालूंगा कितना आया 40 आ गया। तो यही था क्या हमारा डिस्काउंट, यही है हमारा डिस्काउंट। तो ये हमारा क्या होगा एक तरीका हो गया। ध्यान रखिएगा, मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी कोई भी दुकानदार या फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, जब कोई भी दुकानदार अगर बोल रहा है कि मैं 5 वस्तु पे 4 वस्तुएं फ्री दे रहा हूं, तो वो 5 नहीं बेच रहा है, वो कितनी बेच रहा है, वो 9 ही बेच रहा है। 5 4 9 जितनी फ्री दे रहा है वो भी इसमें ऐड होंगी, उनको वो टोटल बेच रहा है। तो उनका हमारा कॉस्ट क्या था, हम यही करते ना, हम जाते हैं मार्केट में, साबुन मैंने लिया, अरे वाह बढ़िया 10 साबुन मिल रहे हैं, 10 के साथ 4 मिल रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 10 में अगर लेता तो ₹90 होते, 40 मेरे बचे, तो 40 का मैंने डिस्काउंट वहीं कैलकुलेट कर लिया। हम मेंटली करते हैं सब चीजें, तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 वस्तुएं थी, 90 हो रहा है, 5 मैं ले रहा हूँ और 4 फ्री मिल रही है, तो टोटल 4 का मेरे को डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गई बातें। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं। वैसे ही 3 वस्तुएं, यहाँ पे 3 वस्तुएं जो हैं मैं खरीद रहा हूं, 3 वस्तु पर 2 मुफ्त दे रहा है वो, 3 वस्तुओं पर 2 मुफ्त दे रहा है। ठीक है, 3 वस्तुओं पर 2 मुफ्त दे रहा है। एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का मूल्य मैं 20 रुपीज रख देता हूं, मान लीजिए। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य मैंने 20 रुपीज रख दिया, तो टोटल जो हमारे पास वस्तुएं कितनी होगी, कितनी वस्तुएं वो बेच रहा है, कितनी बेच रहा है, 3 2 5 हो गई ना, तो 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस है, मतलब जो प्रिंट रेट है हमारा, वो क्या होगा, कितना होगा। 5 वस्तुएं हैं, 20 रुपए के हिसाब से एक है, तो कितना हो गया हमारा 100 हो गया हमारा यहाँ पे। कितना हो गया 100 रुपए क्या था हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस था। बट बंदा क्या बोल रहा है कि भाई 3 वस्तुओं का ही आपको पैसा देना है, आपको क्या करना है 3 वस्तुओं का ही पैसा देना है। तो 3 वस्तुओं का पैसा दूंगा तो कितना हो गया 60 हो गया। तो ये हो गया मेरा कितना 60, क्योंकि भाई हम 3 ही खरीद रहे हैं ना, हम 3 वस्तु का ही पैसा दे रहे हैं, सेल कर रहा है वो। 60 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया मैंने 40 आ गया, तो 40 का क्या हो गया हमारा, 40 रुपए का कितना हो गया हमको डिस्काउंट हो गया। क्लियर हो गई बातें। तो ये था हमारा क्या डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, कैसे फ्री में होते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। चलिए, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको और कोशिश करिए कैसे करेंगे। बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको, आप इसको निकालिए कैसे करेंगे। कमेंट में मुझे आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर 12.5% का वो डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद भी इसको 20% का लाभ हो। क्या बोला उसने, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार फिक्स कर रहा है, इस प्रकार से उसने प्रिंट रेट रखा है कि भाई वो 12.5% का वो डिस्काउंट दे रहा है, पर उसके बाद भी इसको कितना हो रहा है लाभ, 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो भैया हमको यहाँ बताना है क्या कि उसका जो क्रय मूल्य होगा, उसका जो क्रय मूल्य है वो 1400 रुपए है। चलिए ठीक है, तो अंकित मूल्य बताना है कि भाई उसने कितना मार्क प्राइस रखा था, कितना उसने एमआरपी वहां पे रखा हुआ था। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक चीज ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट में आपको छोटा सा बताता हूं कि जब कभी भी हम मैं अभी आपको क्या बताया कि हमको अगर डिस्काउंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मार्क प्राइस है उसमें से हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। यही हमारा क्या डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। तो हमको बस इसी का ही यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य कितना है हमारा वो देखेंगे, और फिर साथ ही साथ हम देख ले अंकित मूल्य कितना है हमारा, अंकित मूल्य भी हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस। क्लियर। चलिए, तो अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं, क्रय मूल्य अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, क्रय मूल्य अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग से, जैसा हमने स्टार्टिंग से करना चालू किया था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन की थी वैसे ही करेंगे। मान लीजिए मैंने मान लिया 100 का था हमारा क्रय मूल्य था, कितना था
100 हमारा क्या था, क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि भैया इसमें 12.5% का क्या बोल रहा है वो, 12.5% का क्या चाहिए इसको, डिस्काउंट दे रहा है वो, तो लिख दिया हमने 12.5%, 12.5%। क्लियर हो गई बात, हमने क्या लिख दिया, 100 में से 12.5 का इसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चलो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम अंकित मूल्य अलग से चलेगा हमारा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य की बात होगी। अब बात हो रही है कि अंकित मूल्य, मान लीजिए यहाँ पे भी मैंने मान लेता 100 था। ठीक है, यहाँ मैंने 100 यहाँ पे अंकित मूल्य है हमारा, और अंकित मूल्य का मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था उस पर कितना फायदा ले रहा है वो, भाई इसने फायदा लिया ना, कितना ले रहा है, 20% का लाभ ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 का ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें 20 का ऐड कर देंगे। क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है वो कि कोई व्यापारी जो है अगर अपने मूल्य को, क्रय अपने मार्क प्राइस को इस प्रकार तय करता है, इस प्रकार से सेट करता है कि भाई अगर उसको वो 12.5% का अगर डिस्काउंट देता है तो उसको कितना फायदा मिलता है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम वही करते हैं, हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो 100 में से मैंने 12.5% का क्या दे रहा हूं मैं, डिस्काउंट दे रहा हूं ना, तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं किया। हम अंकित मूल्य की बात कर लेते हैं। अंकित मूल्य मतलब जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था उस पर हमको 20% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% का मैंने फायदा लिख दिया। क्लियर हो गई बात है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये मैंने 100 माना था, यहां मैंने 100 माना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां मैंने 100 माना है। अब आगे बढ़ते हैं। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताई थी। ये हो गया हमारा क्या, 1/8 हो गया। क्लियर है। चलिए ये 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज मैं यहाँ करूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया 100 और प्लस कितना होगा, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5 होती है। 1/5 लिख दिया मैंने। क्लियर है। चलिए अब एक चीज अब करते हैं, हमको इसको आसानी से सॉल्व करना है, किसी प्रकार का कोई हमको कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, हम इस 100 को कॉमन ले लेते हैं। इस 100 को हम बाहर कर देते हैं, या मैं बोल सकता हूँ काट देता हूँ इसको अलग अलग। ठीक है, तो बोल सकता हूँ ये, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 हो गया माइनस 1/8 हो गया। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, तो कुछ गलत किया क्या मैंने, मैं दोनों तरफ चेंज कर सकता हूँ ना, मैं दोनों तरफ चेंज कर रहा हूं, तो मैंने चेंज कर दिया। ये हो गया हमारा क्या, 1 - 1/8, ये हो गया 1 + 1/5। अब क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 8 और में से 1 गया, कितना बचा, 7/8 बचा हमारा। यहाँ पे करूंगा 5 और 1 6, 6/5 बचा हमारा, कितना बचा, ये बचा। क्लियर होगी बात। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बचा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, यहाँ मैं करूंगा, इसका मैं यहाँ करूंगा, कितना होगा 35, ये हो गया 5 × 7 = 35। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये रेशो में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये रेशो में है। और 5 × 7 = 35 ये हो गया, और ये हो गया 8 × 6 = 48, 48 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 35:45 आ गया। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का जो मूल्य दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ हमको, कितना दिया हमको, 1400 रुपए दिया हुआ है, क्रय मूल्य 14 से दिया है। तो 35 जो है हमारा, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिली, 1400 दी ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 1400। क्लियर हो गई बात। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा क्या, 1400 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर हो गई बातें, क्लियर है। चलिए अब इसको आप काटिए, कितने से आएगा, अगर मैं इसको काटता हूं 7 से काटता हूं अगर, चलिए तो ये मेरे 5 हुआ, 7 × 7 7 दूनी 14 हुआ, 00 आ गया। फिर मैं काटता हूं तो 40 आएगा, 40 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू जो थी कितनी आ गई हमारी, 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमको, 40 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस हमको वही करना है, तो हम करेंगे क्या, 48 इंटू कितना आया हमारा, 40 आया, 40 आया। चलिए कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए, कमेंट बताइए मुझे क्या आएगा, कितना आएगा। 0 तो ये हुआ 1920 आएगा हमारा क्या, इसका आंसर। क्लियर होगी बात। 1920 रुपीज, 1920 रुपीज क्या हो गया हमारा
अंकित मूल्य हो गया, मतलब उस प्रोडक्ट का जो वो दुकानदार की बात कर रहा है, वो दुकानदार जो बेच रहा है, जिसमें उसने मार्क करके रखा है, वो कितना था, 1920 रुपए हो गया। क्लियर थी बातें? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से स्थिति क्लियर होती चलेगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, ट्राई करिए इसको। आप कमेंट में बताइए मुझे आंसर अगर निकाल पा रहे हैं तो। वैसे आपको आता होगा, पर मैं आपको स्मार्ट तरीके से करना बता रहा हूँ। हमको ज्यादा पेन कॉपी का यूज नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% डिस्काउंट देता है और 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ कमाता है। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर वो बोल रहा है कि डिस्काउंट मैं नहीं देता हूं तब कितना लाभ होगा, ये बताते हैं हम। तो सबसे पहले तरीका वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था। क्या किया था हमने स्टार्टिंग में, हम किस किस के बीच में रिलेशन दे रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में दे रहा है ना, तो वही तरीका। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य, यहां आ जाएगा हमारा क्या, अंकित मूल्य। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको पूरा डिटेल में करके दिखाता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या बोल रहा है वो बंदा कि एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% डिस्काउंट देता है। तो तरीका वही जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, 100 मैंने माना इसको। 100 हमारा क्या था, स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, वो 10 का दे रहा है ना, हाँ चलो 10 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैंने -10 कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, हमने सिंपली जो बोल रहा था वही हमने किया। यहाँ पे हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब अंकित मूल्य की बात कर लेते हैं। अंकित मूल्य में क्या बोल रहा है वो, कि अगर उसको लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। अगर उसको 30% का लाभ हो रहा है, तो भाई 30% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा, और कॉस्ट प्राइस पे तो हमको प्रॉफिट होता है ना, 100 + 30 हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? हमने यहाँ पे ये कर दिया। चलिए, तो अब मैं अगर इसको सॉल्व कर दूं तो लिखूंगा 90, ये हो गया हमारा 130। क्लियर है? अब आप इसमें देख के बताइए, इसके में देख के आप बताइए कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमको, 40 का डिफरेंस दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 40 का डिफरेंस दिख रहा है। 40 प्लस मतलब प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे बंदे को, तो यहाँ पे 40 प्लस का डिफरेंस हो रहा है। क्लियर है? अब आप बता, अब ये बोल रहा है कि अगर ये जो व्यक्ति जो है, अगर ये जो व्यक्ति है डिस्काउंट ना दे, अगर ये व्यक्ति डिस्काउंट ना दे तो क्या होगा। अगर वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि अगर व्यक्ति बट्टा ना दिया जाए तो उसको कितना लाभ हो रहा है, तो हमको ये निकालना है कि नहीं। तो बस हमारा जो डिफरेंस आ रहा था, जो हम डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, यहाँ पे वही कर रहे हैं ना हमने क्या किया, 130 ये था हमारा, 90 था, डिफरेंस है, तो हमने क्या किया, हमने उस डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात? टोटल क्या था, 100 हमने रख रहा था, और 30% जो उसको डिस्काउंट हो रहा था उसको हमने माइनस कर दिया 40 90 में से। क्लियर है? डिफरेंस हमारा आ गया, 90 में से हमने 30 को माइनस कर दिया, डिस्काउंट माइनस कर दिए, तो 40 बच रहा है। चलिए 40 बच रहा है। अब बोल रहा है कि जो उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप क्या बताइए, उसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हम निकालेंगे तो किसकी बेस पे निकालेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसी के बेस पे निकालेंगे ना भाई। हमारा कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, 90 है। यहाँ पे कितना है हमारा, 90 कॉस्ट प्राइस हो गया। चलिए 90 कॉस्ट प्राइस हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हम करते ही हैं। ये मैंने काटा, और क्या कट रहा है, नहीं कटने का, तो हमारा क्या आ गया 4/9, 4/9 इंटू 100, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्या आ गया हमारा 4/9 इंटू 100। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करिए, अगर कर सकते हैं, कर पा रहे हैं तो करिए, वरना मैं इसको आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसका आंसर आएगा हमारा 44 कंप्लीट 4/9%। अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा तो हमारा क्या आ रहा है, इतना परसेंट का वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट देने ना देने के बाद भी इसको क्या दे रहा है, वो उसको फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है, 44 सही 4/9% का हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अगर वो डिस्काउंट देता तो उसको कितने का होता, 30 रुपीज का होता। अगर डिस्काउंट वो देता तो उसको कितने का होता, 30 का होता। बट अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, पूरा पूरा कमा रहा है अगर, तो कितना हो रहा है उसको, 44 सही 4/9% का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्लियर हो गई बातें? चलिए ऐसे ही एक और ऐसी कुछ बता रहा है, एक ऐसी क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1460 रुपए में अगर वो बेच रहा है, एक वस्तु 15
15,600 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 8% भट्टा देता है, मतलब 8% डिस्काउंट देता है और 19.6% लाभ कमाता है। तो आपको निकालना क्या है कि अगर वो डिस्काउंट 0% हो तो लाभ क्या होगा। तो तरीका वही जो हम पहले से कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे। हम डिस्काउंट को माइनस करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 92। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैं सारी चीज आपको डिटेल में कर रहा था। अब मैंने क्या किया 92, ये 92 क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि भाई डिस्काउंट को हम माइनस करके लिखेंगे। 92 हो गया, क्लियर है। अब इसके आंसर क्या बोल रहा है, हमारा परसेंटेज कितना दे रहा है यहाँ पे 19.6% का लाभ हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 119.6, इतना हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। चलिए फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। अब यह बोल रहा है कि डिस्काउंट ना दे तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, निकालिए। 9 में से 2 गया 7 बचा 27.6 क्या आ गया हमारा, डिफरेंस आ रहा है। बस तरीका वही, हमको परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे 27.6 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 92 है, कितना है हमारा 92 है, 100 किया। चलिए कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, कैलकुलेट करिए। चलिए अगर मैं इसको डेसिमल अलग करता हूँ तो ये लग गया हमारा, तो 1 से ये कट गया हमारा, ये कट गया, तो कितना बचा 276 को हमको 9 से डिवाइड करना है। काटिए इसको, कितना आएगा 30 आना है हमारा, कितना आना है 30% आना है। 30% क्या हो रहा है इस बंदे को, 30% क्या हो रहा है बंदे को, लाभ हो रहा है। अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो उसको क्या हो रहा है 30% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्लियर हो गई बात है, 30% का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर डिस्काउंट दे रहा है वो तो कितने का हो रहा था उसको, अगर डिस्काउंट दे रहा था तो कितने परसेंट का हो रहा था 19.6% का उसको लाभ हो रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है, कुछ ज्यादा इसमें स्पेशल कलाकारी नहीं है, थोड़ा सा हमको लॉजिक रखना है और हमको जो तरीका है हमारा उस तरीके पे जाना है और सारे क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बता रहा है क्वेश्चन। एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है, बहुत महंगा खरीद रहा है भाई। एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेच रहा है। क्या बोला उसने, 25,000 रुपये खरीद रहा है। चलिए तो हम यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 25,000 हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, वो किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेच रहा है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% में बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब कभी भी स्वैपिंग होती है, स्वैपिंग से मतलब ये कि यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या, मैं पहले लिख देता हूँ बुक और पेन दोनों की चार्ट बना देता हूँ। ये हो गया हमारा बुक की बात हो गई, यहाँ पे मैं पेन की बात कर रहा हूँ। ठीक, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, पहली कंडीशन में बोल रहा है भैया कि वो जो व्यक्ति जो है 13% में बुक को बेच रहा है, 13% में बुक को बेच रहा है। ठीक है, 13% में क्या कर रहा है वो बुक को बेच रहा है और 17% में क्या बेच रहा है वो 17% लाभ पर पेन को बेच रहा है, 17% लाभ पर वो पेन को बेच रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर इसने चेंज कर दिया 17% लाभ पर अगर ये बुक को बेचता है और 13% लाभ पर ये पेन को बेचता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, स्वैप कर दिया, 17 यहाँ था, 13 यहाँ कर दिया इसने, चेंज कर दिया। जब इस टाइप की कंडीशन बनती है तब क्या करना है, एक और चीज यहाँ पे दी है, ये अगर ऐसा कर रहा है और साथ ही साथ में इसको सेकंड कंडीशन में 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 80 रुपए यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे +80 हो रहा है ना, प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे +80 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गई बात, प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे इसको ज्यादा हो रहा है, +80 हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन बनती है, जब स्वैपिंग होती है, मतलब ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, तब हम क्या करते हैं, सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों पे लिखेंगे B माइनस P। क्या लिखेंगे, B माइनस P, मतलब पेन और बुक की बात कर रहा हूं मैं, बुक में से मैंने पेन को सब्ट्रैक्ट किया, या मैं बात कर रहा हूं दोनों की बात करता हूं। जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन हमको बनेगी तो हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है, और हम क्या करेंगे, इन दोनों का कितना जो हमारा निकल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, इसको मैंने अगर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना निकल रहा है, मेरा 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट बन रहा है हमारा 8 बन रहा है, 80 बन रहा है, 80 प्रॉफिट बना। और हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। करना क्या है, जब कभी भी हमको एक क्रॉस वाली पोजीशन बनती है हमारी, जब हमारी वैल्यू जो है स्वैप हो जाती है, दोनों के कॉस्ट प्राइस
सॉरी दोनों के हमारा जो परसेंटेज या लाभ जो है क्रॉस हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम लिखेंगे और देखेंगे जो दोनों हमारे जो परसेंटेज नंबर दिए उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो उनके बीच में आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा 4 का है, तो हम 4 को से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, हम 4 को उससे डिवाइड कर देंगे और साथ ही साथ में हमको परसेंटेज तो निकालना ही है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई बात, हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा गया 20 हो गया और मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20 और ये 00 और लगे 2000 का आ गया क्या हमारा बी और पी की वैल्यू आ गई, बी माइनस पी की आ गई वैल्यू। हमने क्या किया फिर बताता हूं, मैंने बी में से पी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो बी में से पी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ रहा है हमारा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है 8 बच रहा है, एक्स्ट्रा है ना जी, एक्स्ट्रा है, मैंने ये लिख दिया। कुछ गलत किया मैंने यहाँ पे क्या, नहीं, ये हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आपको मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको सारी चीज को मेंटली कर सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2000 आ गई। क्लियर हो गई बात। अब एक हमको इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी थी, अब ध्यान से देखिए उसको क्या लिखा था। हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में कि भैया जो दोनों की जो क्रय मूल्य है, दोनों का जो क्रय मूल्य है बुक और जो पेन है उसको कितने में खरीद रहा, वो 25,000 में खरीद रहा ना। तो मैं लिखूंगा क्या बी प्लस पी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 25,000 हो गई। क्लियर हो गई बात, कितनी हो गई 25,000 हो गई। चलिए ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी निकल आई, बुक की भी निकल आई, इसकी भी निकल आई। अब ये चीज निकल आई तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये चीज निकाल ली है तो अब हमको इन दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बी माइनस पी ये था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं बी प्लस पी, मैंने ये किया इक्वल क्या हो गया हमारा, ये हो गया 25,000 हो गया। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए क्या आएगा। ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल मैथमेटिक्स से दो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, उनको एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो वैसे भी कट जाएगा। तो आप निकालिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को सॉल्व करना है। निकालिए आंसर, निकालिए आंसर। निकालिए आंसर कितना आएगा इसका। चलिए बताता हूं, बी की बात करूंगा अगर तो बी की वैल्यू आएगी हमारे 13,500 और वापस में 25,000 में से मैं माइनस कर दूंगा तो कितनी आ गई हमारी 11,500। क्लियर हो गई बात, नहीं दिख रहा। बुक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बुक की कॉस्ट क्या आ गई हमारी 13,500 आ गई और पेन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11,500। तो ये क्या था हमारा, दोनों का क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। हमको ये निकालना था ना, हमको दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था। तो क्या किया मैंने, फिर से बताता हूं आपको, हमको पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या बताएगा, जब कभी भी हमको परसेंटेज स्वैप मिले, मतलब दो चीजें अलग अलग खरीद रहा है वो बंदा और पहले वो बोल दिया कि दोनों का टोटल इतना था, ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि मैंने अगर इसको 13% या 17% इंटरेस्ट में सॉरी लाभ पे मैंने खरीदा, फिर वो बोल रहा है उसने अपने परसेंटेज को स्वैप कर दिया, बेच रहा है वो, तो उसको इतना फायदा मिल रहा है, ये कर रहा है वो। जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन मिलेगी तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, उसको हम नीचे रखेंगे, फिर टोटल एक्स्ट्रा जो हमारा प्रॉफिट हो रहा था उसको ऊपर रखेंगे। मतलब हम क्या करना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा था उसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों के डिफरेंस से, और साथ में हमने क्या निकाला 100 से मल्टीप्लाई किया। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी बी माइनस पी की वैल्यू आएगी, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस था वही तो निकाल रहे हैं ना हम, तो वो आ गई हमारी वैल्यू। बस एडिशन हमको दिया हुआ था, दो इक्वेशन बन गए हमारे, दो हमारे सिंपल इक्वेशन बन गए। तो हम दोनों सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमको आता है, हमने सॉल्व किया, बी की वैल्यू आ गई हमारी, मतलब बुक की वैल्यू आ गई 13,500 और पेन की वैल्यू आ गई हमारी 11,500। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, बड़ा ही आसान है, आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। मैं आपको इसके क्वेश्चन ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये पैटर्न है, आप इस पैटर्न को पकड़िए और इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सारे कर सकते हैं, सब एक जैसे होते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदता है, उसने 2 साइकिल 1600 रुपए में खरीदी, पहली को उसने 10%, दूसरी को उसने 20% में बेचा। अगर वो पहली को 20% और दूसरी को 10% बेचता है
तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं? 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। चलिए तो इक्वेशन हमको दिए, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। C1 प्लस C2 कितना हो गया हमारा? 1600 दिया है। चलिए मैंने 1600 लिख दिया। ठीक, अब बात कर रहे हैं क्या, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था, जब कभी भी हमको स्वैपिंग की वैल्यू मिलती है, स्वैप मिलता है हमको जब कहीं भी, तो हमारा जो एक्स्ट्रा परसेंट है, क्या बोला मैंने, जो एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है हमको, जो एक्स्ट्रा परसेंट का जो लाभ मिल रहा है या एक्स्ट्रा रुपीस का जो लाभ मिल रहा है, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। 5 मिल रहा है ना, यहां दिया हुआ है, कितना दे रहा है? 5 रुपए, उसको ज्यादा मिल रहा है। चलिए 5 लिखा मैंने। अब दोनों जो परसेंटेज हमको दिए हुए थे, क्या क्या दिए यहाँ पे? 10% और 20%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो हमने क्या निकाला? 10 निकला। 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10 होता है, 10 लिखा। परसेंटेज में थी वैल्यू, हमको चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने काटा, कितना आ गया? 50 रुपीज आएगा। कितना आ गया? 50 रुपीज आ गया। मतलब क्या हुआ, ये जो C1 माइनस C2 जो मैंने किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, सब कुछ आपको पूरा नहीं लिखना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है। पैटर्न बता दिया मैंने कैसे कर, पैटर्न कैसा रहेगा, ये हो गया। चलिए अब कोई बचा नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऐड करेंगे, ये कट गया हमारा, ये कट गया, बचा कितना? 2C1 इक्वल 1650 बचा हमारे पास। चलिए C1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी आएगी? 825 आनी है। क्लियर है? 825 आनी, C1 की वैल्यू 825 आ गई। C1 को उठा के मैंने ऊपर रख दिया। अगर मैं यहां रखता हूं C1 की वैल्यू में, अगर 825 यहां रखता हूं तो C2 की वैल्यू क्या होगी? 825 को उठा के मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 1600 में 825 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा? निकालिए आप, निकालिए। सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये बचा मेरा 5, यहां पे बचेगा हमारा 7 और ये बचा हमारा 7। 775 हमारा बचना है। कितना बचना है? 775 बचना है। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 775 आ गई। हमको यही तो निकालना था, हमको यही निकालना था, हमको दोनों साइकिलों की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने दोनों निकाल ली। C1 की वैल्यू निकल गई, C2 की वैल्यू निकल गई। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। क्या बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया था? पैटर्न को पकड़ा है बस, और कुछ नहीं किया। पैटर्न इस टाइप के रहेंगे तो हमको ये लॉजिक लगाना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी। आज के टॉपिक में ये, क्योंकि लास्ट वीडियो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, इसलिए गिने चुने क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या देखा था, आज डिस्काउंट के बेस पे क्वेश्चन देखिए। अगर डिस्काउंट होता है तब क्या होता है, आपको सारी डिटेल देखना है तो आप पहला वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो देखिए, उसमें आपको और स्थिति क्लियर होगी। ये हमने यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में आज डिस्कशन किया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि सर पसंद आई है, और एक लाइक कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आई तो आप निश्चिंत होकर आप बता सकते हैं कि सर आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो दी थी या जो क्वेश्चन आपने बताए थे मुझे समझ में नहीं आए, तो मैं हो सकता हूं कि इसके लिए आपको और दूसरा एक और वीडियो बना के आपको दूं और आपको सारी चीज़ें अच्छे से और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।